हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई लर्निंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं 29 अगस्त को हम अपने देश का नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें स्कूल में बच्चों के साथ कुछ गेमिंग एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ इजी और बहुत मज़ेदार गेमिंग एक्टिविटीज शेयर कर रही हूँ। इस गेमिंग एक्टिविटी में हमने बच्चों को सेमी सर्कल में खड़ा करके और एक चेयर को सेंटर में प्लेस किया है जिस पर कोई भी एक सामान रखना है। अब फर्स्ट वाले बच्चे को चेयर से सामान उठाकर बच्चे को देना है और खुद को उन बच्चों के पीछे से घूमकर आना है। तो सामान या बच्चा जो भी पहले आएगा वही विनर होगा। अब बारी आती है सेकंड एक्टिविटी की, जो एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है जिसमें दो बच्चों को एक स्टिक दी गई है और बच्चों को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके एंड पॉइंट तक स्टिक को बिना गिराए पहुंचाना है। ये गेम पूरी तरह से एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। जो बच्चा पहले और बिना गिराए एंड पॉइंट तक पहुंचता है वही इस गेम का विनर हो। आज इस वीडियो की सभी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके लिए हमें बहुत कम सामान की ज़रूरत होगी। अब बारी है थर्ड एक्टिविटी की, जिसमें हमने एक रोप यूज़ की है और बच्चों को दो लाइन में बैठाया है। एक दोनों तरफ बच्चों को रस्सी पकड़ा दी है और बीच में एक बच्चे को, जिसकी हमने आंखों पर पट्टी बांध दी है, उसको उस रस्सी को बिना देखे क्रॉस करना है। स्टार्टिंग में हम रस्सी को रखेंगे और बीच में किसी टाइम बिना बच्चे को पता लगने दें हम रस्सी को हटा लेंगे। उसके बाद जो बच्चे की एक्टिविटी होती है वो बहुत फनी होती है, जिसको सभी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो इस एक्टिविटी से बच्चों की इमेजिनेशन कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है और साथ में बच्चे एंजॉय भी खूब करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट फोर्थ एक्टिविटी पर आते हैं, जो हम क्लास में बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमने बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके उनके सर पर एक ग्लास को उल्टा करके रख दिया है। अब बच्चों को उठक बैठक लगानी है और साथ में अपने सिर पर रखे ग्लास को भी बैलेंस करना है। जो बच्चा ज़्यादा देर तक ग्लास को बैलेंस कर पाएगा वही इस गेम का विनर होगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में गेमिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और बच्चे इसको खूब एंजॉय करते हैं। और जब बच्चे स्कूल को में एंजॉय करते हैं तो उनका फिर ध्यान पढ़ाई में भी लगता है, वो अपनी पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस को सुधार करते हैं। तो अब बारी आती है फिफ्थ एक्टिविटी की, जिसमें हमने दो ग्लास को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और सामने से बच्चों को अपनी टांगों के बीच से बॉल को फेंकनी है और उस ग्लास पर निशाना लगाना है। जिसका निशाना ग्लास पर लगेगा वो ही विनर होगा। और ये एक्टिविटी तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम बारी बारी से अपनी पूरी क्लास के बच्चों के साथ रिपीट कर सकते हैं और उनका कंसंट्रेशन लेवल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है सिक्स्थ एक्टिविटी की, जिसमें हमने ग्लास को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एक लाइन में प्लेस कर दिया है और बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनको उसके सामने खड़ा किया है। जो बच्चा इन लाइन को बिना ग्लास को गिराए हुए कंप्लीट कर लेगा वही इस गेम का विनर होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के विषय में जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को सेलिब्रेट किया गया था। तो अब बारी आती है सेवेंथ एक्टिविटी की, जिसमें भी हमने ग्लासेस को सेम पैटर्न में रखा है, बस उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया है और बच्चे की आंखों पर भी पट्टी रखी है। यहाँ पर बच्चों को ग्लासेस के बीच में से निकल के एंड तक पहुँचना है। जो बच्चा ऐसा कर पाता है वही इस गेम का विनर होगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेलों के महत्व और दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी गेमिंग एक्टिविटी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
अब नंबर आता है 8th एक्टिविटी का, जिसमें हमने 3 सर्कल्स बनाए हैं और तीनों सर्कल्स में एक एक बच्चे को खड़ा किया है। सेंटर में हमने 6 ग्लास रखे हैं। अब बच्चों को कोशिश करनी है कि अपने सर्कल में 3 ग्लास कंप्लीट हुए। जो भी बच्चा पहले अपने सर्कल में 3 ग्लास कंप्लीट कर लेगा वही इस गेम का विनर होगा। एक्टिविटीज के दौरान आप बच्चों की खुशी देखकर ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग एक्टिविटीज कितनी पसंद होती है। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी की बारी आती है, जिसमें हमने एक बैलून का यूज़ किया है और साथ में 6 ग्लासेस हैं। अब इस एक्टिविटी में करना ये है कि हमें इस बैलून को हवा में रखना है और उन 6 ग्लासेस से टावर प्रिपेयर करना है। यदि इस बीच हमारा बैलून नीचे गिर जाता है तो हम उसी टाइम गेम से आउट हो जाते हैं। ये एक्टिविटी देखने में जितनी ईजी लगती है, करने में उतनी ही टफ है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों तरफ ध्यान करना होता है और हमारा जो बैलून है वो बहुत ईजीली गिर जाता है। इस वीडियो की सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिन्हें कराने के लिए हमें किसी बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती। ये सब हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने बच्चों को हुला हुप दिया है और बच्चों को हम इसकी प्रैक्टिस कराते हैं तो वो बहुत अच्छे से करना सीख भी जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें बच्चे रस्सा कूद खेल सकते हैं और रस्से को हम डिफरेंट तरीके से बच्चों को कूदना सिखा सकते हैं। इनसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय।